बिहार में नई राजनीतिक दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2025 के विधानसभा चुनाव में यह पार्टियां कुछ सीटें जीते या हारे यह कोई नहीं कह सकता, लेकिन बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा, राजद, जदयू और कांग्रेस को प्रभावित जरूर करेंगी। बीते एक दशक में बिहार में कई नए राजनीतिक दल सामने आए हैं, जिसमें जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, मुकेश सहनी का विकासशील इंसान पार्टी को बहुत हद तक सफलता भी मिली। लेकिन इन दोनों के राजनीति और बाकी नए दलों के राजनीति में जो अंतर है वो बेहद स्पष्ट है। जीतन राम मांझी पहले से स्थापित नेता थे। जदयू में स्थितियों के अनुसार उन्हें कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री भी बनाया गया। मुकेश सहनी एक जाति विशेष की राजनीति करते हैं। एक जाति विशेष का उनके पास बड़ा वोट बैंक भी है, लेकिन इन दोनों से इतर बनी पार्टियां सिर्फ बदलाव और नए बिहार के सपनों के भरोसे राजनीति कर रही है। प्रश्न यह उठता है कि यह तीनों पार्टियां पूरे के पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, जिसमें जनसुराज ने थोड़ा बहुत बेस भी बनाया है, लेकिन हिंद सेना और प्लुरल पार्टी के पास न कैडर है न अभी तक कार्यकर्ता। जनसुराज वाले प्रशांत किशोर और प्लुरल्स पार्टी वाली पुष्पम प्रिया चौधरी दोनों बिहार से ही आते हैं। इनकी राजनीति बिहार में समझ में आती है, लेकिन आईपीएस के पद से इस्तीफा देकर महाराष्ट्र के रहने वाले शिवदीप वामनराव लांडे भी बिहार में अपनी नई पार्टी हिंद सेना के साथ ताल ठोक रहे हैं। आमतौर पर बिहार और पूर्वांचल के लोग अपनी राजनीतिक दल बनाकर दिल्ली और महाराष्ट्र में कई जगहों से चुनाव लड़ते आए हैं और उन्होंने कई सीटें जीती भी हैं, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि कोई महाराष्ट्रियन बिहार में आकर अपनी राजनीतिक पार्टी बनाए। शिवदीप वामनराव लांडे एक स्वच्छ छवि के सुपर कॉप की पहचान रखने वाले आईपीएस थे। बिहार के कई जिलों में बतौर आईजी, डीआईजी और एसएसपी के पदों पर कार्यरत रहे। अचानक से उन्होंने इस्तीफा देकर राजनीतिक दल बनाने का निर्णय लिया। यह चौंकाने वाला था। शिवदीप लांडे ने सिर्फ एक राजनीतिक दल बनाने की घोषणा नहीं की, बल्कि बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात कही है। इन तीनों नई नवेली पार्टी जनसुराज, प्लुरल्स पार्टी और हिंद सेना में अगर किसी को चुनाव का अनुभव है तो वो है पुष्पम प्रिया चौधरी, क्योंकि उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। यह अलग बात है कि उनमें से ज्यादातर उम्मीदवारों के जमानत तक जब्त हो गए। कई राजनीतिक दलों के साथ रणनीतिकार की भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत हद तक उन्होंने अपने जनसुराज का मोमेंटम भी बना लिया है। प्रशांत किशोर का नाम अब बिहार के बच्चे बच्चे तक पहुंच गया है। कई पुराने नेता उनके दल से जुड़े हैं और उनके दल में अब बड़े बड़े नेता भी शामिल हो चुके हैं। इस वीडियो में चर्चा किए गए तीनों दल में अगर कोई सबसे प्रभावी अभी तक दिख रहा है तो वो है प्रशांत किशोर का जनसुराज। बिहार में प्रमुख दल और गठबंधन को यह तीनों पार्टियां कितना नुकसान पहुंचाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नुकसान तो जरूर पहुंचाएगी यह भी तय है। महागठबंधन ने 2020 में थोड़ा सा से ही इस चुनाव को गंवाया और एनडीए बड़ी मुश्किल से 2020 में सत्ता में आई, लेकिन 2025 के चुनाव में इन तीनों पार्टियों का पदार्पण से कहीं न कहीं इन्हें प्रभाव पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि न खेलब न खेले देव, पूरा खेले बिगाड़ देव।